दोस्तों और विद्यार्थियों, जो भी हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साधारण ब्याज और एक आम जीवन में भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारी दिनचर्या में हमें ब्याज ज्ञात करना होता है। तो साधारण ब्याज का आज हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो एक आम नागरिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि एक साधारण से हम जब किसी को कोई धनराशि उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो फलस्वरूप ब्याज की गणना की जाती है। तो ब्याज हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि वो ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करे और ब्याज की परिकल्पना या ब्याज का जो निर्धारण वो किस प्रकार से किया जाता है। तो फिलहाल का ये टॉपिक, तो पहला जो प्रश्न हमारे दिया गया है उसमें मूलधन, समय और दर, ब्याज के लिए तीन चीज़ों को होना आवश्यक है। तो मूलधन किसे कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब कोई धन उधार लिया या दिया जाता है तो वह उधार दिया गया धन ही मूलधन कहलाता है। वह धन कुछ समय के बाद लौटाना होता है और कुछ दर के साथ, वह ब्याज की दर के साथ लौटाना होता है। तो वह समय और दर निश्चित होती है। गणितीय परिभाषा में यह दर वार्षिक होती है, जो प्रतिशत के चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। तो प्रतिशत का जहाँ चिन्ह लगा होगा उसका तात्पर्य होगा कि एक वर्ष का 100 का ब्याज है ये। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है उसमें मूलधन, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पी भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल। तो मूलधन इसका 5,000 रुपये। समय, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, तो इसे टी भी लिख सकते हैं। तो समय है पहले वाले प्रश्न में 2 वर्ष। और दर, जिसे अंग्रेजी में रेट कहते हैं, तो इसका हम पहला अक्षर आर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न में हमें तीनों चीज़ें मिल गई, और तीनों चीज़ें मिलने के बाद हमारे पास जो साधारण ब्याज है उसका जो फॉर्मूला है वो है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका साधारण सूत्र है PTR, इन तीनों का गुणा। बस यही इसका फॉर्मूला है कि तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, उनका परस्पर गुणा कर दिया जाए। बटा 100 का जो संकेत लगाया जाता है वो बटा 100 का संकेत प्रतिशत का होने पर ही लगाया जाता है, यानी या तो सैकड़ा में होगी या प्रतिशत में होगी। तो बटा 100 इस प्रतिशत को हटाने के लिए लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब पहले हम एक अवधारणा पढ़ लेते हैं कि ब्याज किसे कहते हैं। तो ब्याज, जब कोई धन उधार लिया या दिया जाता है तो उस जोखिम के बदले जो अतिरिक्त धन हमें प्राप्त होता है या दिया जाता है या लिया जाता है, वही ब्याज कहलाता है। तो साधारण से शब्दों में जोखिम के फलस्वरूप जो अतिरिक्त धन लिया या दिया जाता है वही ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज का जो सीधा सा सूत्र है वो है PTR, या फिर हम हिंदी में इसे मूलधन गुणा समय गुणा दर कह सकते हैं। या और भी ट्रिक भाषा में अगर याद करना चाहें तो इसको हम ये कह सकते हैं समुद्र है ये। समुद्र यानी इस तीनों को गुणा कर दीजिए। स यानी समय, मू यानी मूलधन और दर यानी दर। तो समुद्र ही हमारा ब्याज है। तो पी का यहाँ जो मान है वो है 5,000 गुणा टी का मान जो है, यहाँ परस्पर चिन्ह बीच में गुणा का है, तो टी का जो मान है वो मान है हमारे पास 2 वर्ष, गुणा दर का जो मान है वो है 15। और जब हम किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा हो वो हटाते हैं तो बटा 100 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इनको काटने पर 100 की 2 जीरो अगर किसी की 2 जीरो से कट जाती हैं तो ये कट की कर मान हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हमारे पास जो लास्ट संख्या बची वो 50 गुणा 2 गुणा 15 बची। तो अब इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए यही फॉर्मूला है, जिनको हमसे 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 5 से गुणा कर दिया
1300 यानी इसका जो ब्याज है वो आएगा 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये, यानी साधारण सी बात होगी, 5000 रुपये का 2 वर्ष का 15% की दर से जो ब्याज होगा वो 1500 रुपये या 1500 रुपये होगा। अब जो सामान्य जो बोलचाल की भाषा में होती है उसे हम ये कहते हैं 2 रुपया सैकड़ा। तो 2 रुपये सैकड़ा से यहाँ तात्पर्य क्या हो जाता है, 24%, क्योंकि 2 रुपया सैकड़ा जो महीने का ब्याज निर्धारित किया जाता है उससे वार्षिक कन्वर्जन करने के लिए हमें 24% के हिसाब से कार्य करना होगा, तो 24% वार्षिक। तो ये पहले प्रश्न का हल हो गया। सेकंड हमारा प्रश्न था जिसको हम हल कर लेते हैं। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल इसका आ गया 10,000 रुपये। उसके बाद में आ जाता है समय यानी टाइम इसमें दिया हुआ है 3 वर्ष 4 मास, 3 वर्ष 4 मास। अब ध्यान रहे, अगर दर हमारे पास प्रतिशत में दी गई है और वार्षिक लिखा हुआ है तो ध्यान रहिए हमारे पास समय जो है वो वर्षों में होना चाहिए, ना कि महीनों में। तो 4 महीने को हम इस वर्ष में कन्वर्जन करेंगे, तो इसको वर्ष में कन्वर्जन करने के लिए 3 वर्ष अपना सही है, तो 3 सही 4/12। अब मैंने 12 का इस्तेमाल क्यों किया, जब किसी महीने को वर्षों में बदला जाता है तो उसमें 12 का भाग दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो जब इसका सरलतम रूप निकाला तो 3 से ये 4 से ये कट गई, 4 1 3, तो 3 सही 1/3, अर्थात इसको फिर सरल भिन्न में बदलेंगे, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 वर्ष इसका समय बदल गया। यानी 3 वर्ष 4 माह को जब हमने वर्षों में बदला तो 10/3 वर्ष हो गए। अब इसको फिर दर आ गई, तो दर बराबर दी हुई है हमें 18% वार्षिक दी गई है। अब इसको फिर इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो SI बराबर, याद रहे समय अगर महीनों में दिया गया है तो उसे हमें वर्षों में बदलना पड़ेगा, और वर्षों में बदलने के लिए हमें 12 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो SI बराबर PTR। जब फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूलधन हमारे पास 10,000 रुपये, समय 10/3 वर्ष, और दर है इसकी 18%, 18/100, प्रतिशत का चिन्ह हट गया, बटे 100 आ गया। जब हम इनको गुणा भाग करते हैं तो हमारे पास 100 की डबल जीरो से 10,000 की 2 जीरो से कट गई, या 10 की 1 और 10,000 की 1, तो यहाँ तो बच गया 100 गुणा, क्या 3 किसी ऊपर वाली संख्या से कट सकता है, तो 3 कट सकता है, 18 से 3 1 3 और 3 से 18, तो हमारे पास बच गई संख्या 10 गुणा 6। अब जब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो परस्पर हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये। तो इस प्रकार से 10,000 रुपये का 3 वर्ष 4 मास का 18% की दर से हमारा जो ब्याज हुआ वो हुआ 6,000। किसी किसान ने 20,000 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से उधार लिए। 5 वर्ष 6 माह बाद उसे बैंक को कुल कितना धन वापस लौटाना होगा। मूलधन हमें जो मिल रहा है, तो प्रश्न में मूलधन हमें मिल रहा है यानी प्रिंसिपल, वो जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। फिर समय यानी टाइम जो हमें मिल रहा है, वो टाइम हमें मिल रहा है 5 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष 6 माह। अब फिर वही बात आ गई, और फिर चलिए लिख लेते हैं, 5 वर्ष 6 माह को कन्वर्जन करेंगे हम वर्ष में, तो 5 वर्ष तो अपनी जगह सही है, लेकिन 6 माह को वर्षों में बदलने के लिए हमें जो दिया गया प्रोफॉर्मा वो था कि 6/12, क्योंकि माह को वर्षों में बदलना है, 12 का भाग देना है। तो 6 से कट कर ये संख्या हमारे पास आ गई 5 सही 1/2, 6 दूनी 12 कट गए, तो 5 दूनी 10 और 1 11/2।
तो इस प्रकार से हमारे पास समय आ गया 11/2 वर्ष, अर्थात हम 11/2 वर्ष को 5.5 वर्ष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस समय को निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास दी हुई है दर, तो दर हमें दी हुई है 7.5% वार्षिक। तो इस प्रकार से हमें तीनों चीज़ें दी गई हैं, मूलधन, समय और दर। अब जब फिर साधारण ब्याज है, तो इसमें लिखा हुआ है साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज ही हम पढ़ रहे हैं। अब किसी अन्य टॉपिक में चक्रवृद्धि ब्याज और उसका हल भी हम निकालेंगे। तो साधारण ब्याज इस प्रश्न में हमें पूछा क्या था वो ध्यान से देखिए। 5 वर्ष 6 माह बाद, इस प्रश्न को अगर वापस लौटाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष 6 माह बाद उसे बैंक को कुल कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा। तो कुल धन निकालने के लिए हमें पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, और ब्याज ज्ञात करने के बाद में उस धन को मूल धन में जोड़ देंगे तो हमें कुल धन यानी मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो SI बराबर PTR। जब हम इसको हल करते हैं तो PTR यानी P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, T यानी समय और R यानी दर। तो P का जो मान है वो तो है 20,000 रुपये। तो 20,000 गुणा T का जो मान है वो मान लिख दीजिए 11/2 गुणा R का जो मान है वो है 7.5 और प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया बटे 100। अब याद रहे कि हमने दशमलव संख्याओं का जो अध्ययन किया है, तो उस दशमलव को हटा लेंगे। तो 20,000 गुणा 11/2 गुणा 7.5 को दशमलव हटाया तो ये हो गए 75/100। तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, दशमलव के आगे एक अंक था तो 1 जीरो और बढ़ा दी, दशमलव हट गया। तो दशमलव हटाने के बाद में जो संख्याएं हमारे पास बच जाती हैं उन संख्याओं को हमें काटना है। 1 2 3 जीरो, 1000 की 3 जीरो 20,000 की 3 जीरो से कट जाती हैं, और 2 से ये संख्या 20 कट जाती है 10 बार। तो हमारे पास जो लास्ट चांस बचा वो बचा 10 गुणा 11 गुणा 75। अब इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद में जो हमारे पास मान आएगा वो निकाल लेंगे। तो 0 110 तो ये हो गए, 11 को 5 से गुणा किया 5, 55 हो गए, असल की 5, 11 से 77, 77 5 82। यानी इस प्रकार से हमारे पास जो इस संख्या का जो टोटल ब्याज आया, यानी 20,000 रुपये का 5 वर्ष 6 माह का 7.5% की वार्षिक दर से कुल ब्याज हमारे पास आया 8,250 रुपये। अब ये आंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें प्रश्न पूछा था कुल कितना धन देना पड़ेगा, तो कुल धन जो होता है वो होता है मिश्र धन। तो इसलिए अब हम निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूल धन प्लस ब्याज प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज जब निकालेंगे, मूलधन हमारे पास है 20,000 रुपये प्लस ब्याज है हमारे पास 8,250 रुपये। तो टोटल जोड़ के निकाल दिया तो हमारे पास आया 28,250 रुपये। तो इस प्रकार से हम मिश्र धन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस किसान को 5 वर्ष 6 माह बाद कुल मिला के 28,250 रुपये ब्याज सहित देने होंगे। तो इस प्रकार से जो ब्याज का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हर सामान्य एक व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, और एक विद्यार्थियों के लिए तो ये कंपलसरी है ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बार बार घूम के आता रहता है। और परीक्षार्थी जो प्रतियोगिताएं परीक्षा दे रहे हैं उनमें भी ब्याज का प्रश्न सदैव आता रहता है। तो इसलिए ब्याज को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,